दुनिया विच धूम मचावांगे यसू मसीह दे चेले आ दुनिया विच धूम मचावांगे यसू मसीह दे चेले आ दुनिया विच धूम मचावांगे यसू मसीह दे चेले आ दुनिया विच धूम मचावांगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा चर्च। हालेलुया इतना शानदार बोलो कि शैतान की जड़ें हिल जाएं आज। 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हैप्पीएस्ट ईस्टर, हैप्पीएस्ट रेजरेक्शन डे आप सबको। मेरा परमेश्वर आज से वो जी उठने की सामर्थ्य से आप और आपके परिवार की मरी हुई सब चीजों को जी उठाए आज ही के दिन। वो सारी चीजें जो मुर्दा हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिस तरह खुदा ने कहा था यहोजकेल को कि क्या यह हड्डियां जी सकती हैं, उसने कहा था परमेश्वर मैं नहीं जानता तू जानता। उसने कहा भविष्यवाणी कर ये हड्डियां जी उठे। आज मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करके बोलता हूं, हर वो चीज जो मुर्दा है, चाहे वो सेहत हो, आपके पारिवारिक रिलेशनशिप्स हो, वो कोई भी चीज हो जो परमेश्वर के साथ और आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, आज यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य से वो जी उठे और एक बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बधाई हो चर्च। हैप्पीएस्ट ईस्टर, हैप्पीएस्ट रिजरेक्शन डे, यीशु मसीह के जी उठने की बधाई हो, मुबारक हो आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए। जो आप शुक्रवार से, थर्सडे से, बल्कि पाम संडे से देख रहे हैं, ये नॉर्मल चीजें नहीं हैं, ये स्पिरिट ने तैयार की हैं। इसे लाखों करोड़ों रुपया तैयार नहीं कर सकता, इसे सिर्फ पवित्र आत्मा ही तैयार कर सकता है। इंसान की मेहनत भी कुछ नहीं कर सकती अगर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उन जगहों के ऊपर, उन लोगों के अंदर, हमारी मेहनत के अंदर ना हो, तो वो इतनी मेहनत भी कुछ नहीं कर सकती। पर जो आपने देखा है, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ अब प्रीच करने की जरूरत है, वो मैसेज आपकी स्पिरिट के अंदर पहुंच चुका है। ये पूरी दुनिया को ये बताना है कि प्रभु यीशु मसीह, जिसको तुम बेचारा समझ रहे थे, गुड फ्राइडे के दिन जिसको तुम कुचला हुआ समझ रहे थे, वो राजाओं का राजा जी उठा है और आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आज उसी मैसेज को लेके मैं आया हूं और उसी मैसेज को लेके आप यहां से वापस जाएंगे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। 6 मई को मंगलवार के दिन मैं मुकेरिया में आ रहा हूं प्रचार के लिए। अपने हाथों को उठाओ इस बंदगी के लिए। खुदा बाप तेरा आत्मा जुम्बिश करे। तेरे मैसेज को तू खुदाबंद के धर्म को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। हम ये मैसेज को दे सकें खुदाबंद। तू प्रेम करने के लिए आया, नफरत को खत्म करने के लिए आया खुदा बाप, आशीषित करने के लिए, छुड़ाने के लिए आया। ये मैसेज तेरे लोग सुने खुदाबंद, और जितने लोग वहां पे हों, चारों ओर से लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उन लोगों को वहां लेके आए जिन्हें तू आशीषित करना चाहता है, अपना मैसेज जिन तक देना चाहता है खुदा बाप। वो लोग वहां आए और आशीष पाए, और हीलिंग्स हो, डिलीवरेंस हो, मिरेकल्स हो। तेरे जीवित नाम में तेरा आत्मा वहां कार्य करे। आमीन। ऊंचा मैंने कहा आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ 1 सेकंड के लिए और खुदा से कहो, खुदाबंद आज मैं अपनी आंखों को खोलता हूं, अपने कानों को खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इसे चुराने ना पाएंगी, क्योंकि मैं पूरे मन से इसे सुनूंगा और इस पर अमल करूंगा। जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं।
जो कुछ आपके लिए बेस्ट है, जो चैप्टर आपकी लाइफ में पहले होना चाहिए, परमेश्वर शफल करेगा आपकी लाइफ में और उन चीजों को प्रथम कर देगा जो आपकी लाइफ में प्रथम होनी चाहिए। आपने अपनी ताकत से बहुत कुछ करके देख लिया है, आज आप परमेश्वर की ताकत को अपनी लाइफ में काम करता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे किस तरह से वो आपके बच्चों की लाइफ में, प्रोफेटिकली मैं बता रहा हूं, काम कर रहा है। आज आप देखेंगे किस तरह से वो आपके फाइनेंस को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी फैमिली को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को वो छुएगा और आप आज से आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी यीशु के नाम में। जो कुचले हुए हैं, पिसे हुए हैं, दुखी हो चुके हैं अपनी लाइफ से, जिनको लाइफ बर्डन लग रही है, आज एक नई आस, एक नई फायर आपकी स्पिरिट के अंदर जाएगी और आज से खुदावंद कहता है आप जीना शुरू करेंगे। आमीन। जितना लंबा रोचा या ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि हम इन टेस्टिमनीज को बड़े ध्यान से समझें और सुने। मैंने बढ़ाने के लिए बोला, गूंज बढ़ाओ, ऐसा नहीं बोला। जो चीज बढ़ाने के लिए बोला वही करो। अपने दोनों हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर आज मैं ये सुनूंगा और सेम ना रहूंगा। आमीन। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम की। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मनीषा साव है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी इनकी कि मार्च 2015 में इनकी बेटी हुई थी और उसके 5 महीने के बाद इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हुई। पेट ऐसे फूलने लगा जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का होता है और उसके बाद इनको एकदम से वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, धुंधलापन इनको आंखों के आगे आना शुरू हो चुका था। खाना ना पचने के कारण इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, टूट चुके थे। फिर इनके हस्बैंड ने एक दिन इनको डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके जब यूट्रस की अल्ट्रासाउंड करी तो चेक करके बोला कि आपके यूट्रस में मांस वाली रसौली है। फर्स्ट हॉस्पिटल ने जब देखा तो दूसरे हॉस्पिटल में फटाफट इनको रेफर कर दिया गया और जब ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो सेकंड हॉस्पिटल में जब गए तो वहाँ पर जब सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मांस वाली जो रसौली है यूट्रस के अंदर वो अंदर ही फट चुकी है और बॉडी पूरी के अंदर जहर फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके हस्बैंड के कंसेंट पेपर के ऊपर साइन ले लिए कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो जान भी जा सकती है। इतना ज़्यादा इनकी लाइफ जो थी खतरे में थी उस समय। और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बोला कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। और ऑपरेशन करके इनको घर भेज दिया। स्टिचेस वाली जो जगह थी वहां से गंदगी निकलनी शुरू हो चुकी थी। दोबारा ऑपरेशन इनका फिर से हुआ। ओके, वो रसौली जब आपकी वो रसौली की पिक्चर है क्या आपके पास? ओके। और अपोस्टल जी जब इनको आपका नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा मनीषा साव नाम है। और कहां से आए आप? मुंबई से। आपने कहा कि आपकी बेटी की डिलीवरी के बाद आपका पेट जिस तरह प्रेग्नेंट लेडीज होती है फूलने लग गया था जी। और आपको धुंधलापन नजर आना, आप बेहोश होने लगी और डॉक्टर के पास गए तो बताया रसौली है। यस। और बड़े हॉस्पिटल रेफर किया तो उन्होंने Yes. एक अलग टेस्ट सोनोग्राफी किया तो मालूम हुआ कि रसौली फट गया है। यस। और आपका ऑपरेशन करके ये वाला रसौली बाहर निकाला Yes. गया। ओके। और अपोस्टल जी जब इनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो इनकी पूरी बॉडी जो लेफ्ट साइड की थी वहां पे पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो थी वो स्टक हो चुकी थी। लाखों के हिसाब से रुपया खर्च चुके थे और टोटली ये बहन बेड के ऊपर चले गए थे। टॉयलेट बाथरूम इनके परिवार के 2 सदस्य इनको उठाकर ही करवाने के लिए लेके जाते थे। इतनी कंडीशन खराब थी कि अपने परिवार वालों के अलावा ये पानी का गिलास तक नहीं उठा पाते थे। पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे। इनको लगता था कि अब मैं दोबारा कभी भी अपने बेड से उठ नहीं पाऊंगी, कभी चल नहीं पाऊंगी। उम्मीद सारी टूट चुकी थी। लेकिन किसी ने बताया था अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में और वचनों को परमेश्वर के सुनते गए और एक फेथ अंदर जागा कि मैं परमेश्वर से चंगाई को ले सकती हूं। और वचनों को जब सुनते गए तो डेली इन्होंने डिक्लेयर करना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है, मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं। और अपोस्टल जी आप इनके ड्रीम में आए और आपने इनको बोला, प्रोफेटिक वर्ड दिए कि अगर परमेश्वर तेरी बहन को कैंसर से ठीक कर सकता है, उसके कैंसर को ठीक कर सकता है तो तुझे भी ठीक करेगा। क्यों? आपकी बहन कैंसर से ठीक हुई थी? जी, उनका 4 स्टेज में कैंसर था। मैंने जूम में ले हैंड उनका करवाई थी और वो हील हो गए थे? जी।
और दूसरे ही दिन टेस्ट करवाए, डॉक्टर बोले। ओके, एक सेकेंड। आपने कहा एक दिन आप उठे, आपका पेट फूलता रहा और एक दिन उठे तो धुंधलापन नजर आया। जी डॉक्टर से चेक करवाया तो रसौली थी। जी उन्होंने बड़े हॉस्पिटल रेफर किया तो Yes. सोनोग्राफी में मालूम है कि रसौली फट गई है। Yes. ऑपरेशन किया और 10 दिन बाद ऑपरेशन फिर फट गया फट गया। और उसके बाद आपको पेट आपका ओपन हो गया। Yes. आपकी लेफ्ट साइड तो पैरालाइज अधरंग हो गया आपको। Yes. और आप बेड पे चली गई। यस और जब आप बेड पे चली गई तो आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम था। आप Yes. वचन बोलती गई कि Yes. मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। यस आपको ड्रीम आता है, आपके सपने में आपको दिखता है कि आपको बोला जा रहा है कि तेरी बहन को अगर परमेश्वर ने 4th स्टेज Yes. कैंसर चंगा किया, वो तुझे भी चंगा करेगा। Yes, yes. ओ जीसस। उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी, इन्होंने जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा तो 2 मार्च 2025 को जूम ऐप के माध्यम से ये बहन जुड़े हुए थे और इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से। ओके, देखेंगे उस प्रेयर को हम। हॉस्पिटल में हैं, जूम पे हैं, अपने हाथ मेरी हाथ कर बढ़ाएं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मैं रिलीज करता हूं उन स्क्रीन के द्वारा। ओके, आप जब ये जूम ले हैंड आप पर हो रहा था, आप पर हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपको? मेरा हाथ जो उठ नहीं रहा था, जैसे ही आप वो वर्ड बोले मेरा हाथ उठा और मेरे कंधे में आइस सा ठंडक महसूस हुआ और मेरा पैर बॉडी पूरा ऐसा लगा कि मुझे दुगना बल मिल गया है। ओ जीसस। और अपोस्टल जी, आपने टेस्टिमनी को समझा क्या? इनकी बेटी की डिलीवरी के बाद इनका पेट हल्का हल्का फूलना शुरू हुआ। लगा कि कोई बात नहीं, डिलीवरी है, डिलीवरी हुई, शायद वैसे ही फूल रहा है, ठीक हो जाएगा। 5-6 महीने बाद जब चेक करवाया तो रसौली थी और जब रसौली का ऑपरेट हुआ, वो रसौली अब देखो कितनी बड़ी वो ये कितने किलो की थी रसौली? 5 किलो 750 ग्राम। सुनो मेरी बात, ऑपरेशन के बाद स्टिच ओपन हो गए, पैरालाइज हो गई बॉडी, और ये क्रिश्चियन थी, वचन को जानती थी और वचन बोला तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। और सपने में परमेश्वर कहता है कि जिस परमेश्वर ने तेरी बहन को 4th स्टेज कैंसर से चंगा किया, वो तुझे भी चंगा करेगा। और सुनो, जब परमेश्वर सपना देता है उसके बाद वो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में करता है, ऐसे कर्म होने शुरू होते हैं जो उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करेगा। कर्म क्या हुआ? आपने जूम ले हैंड पे प्रार्थना बुक की। जी कितने लाख रुपए दिया आपने जूम ले हैंड के लिए? मैंने कुछ भी नहीं दिया, 0। और जब आप पर जूम ले हैंड प्रार्थना हुई, क्या लगा आपको कि आपकी बॉडी में ठंडक महसूस हुई है जी। और आपका अधरंग वाला पार्ट आपने उठा लिया उठा लिया, और तब से आप बिल्कुल हील हैं? पूरा ही लो। मुझे यकीन नहीं, कुछ करके दिखाओ मेरे को। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ चेंज। ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ हेलो को आजा करो सबूत के सादा ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਅਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ हेलो को आजा करो सबूत के सादा ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ये टेस्टिमनी पे मैं नचवा दूं सबको, लेकिन अभी और गवाहियां पड़ी हैं। हालेलुया। आपका नाम मनीषा ही रहा, जी आपका नाम नहीं चेंज किया? नहीं, मेरा जीवन चेंज किया, जीवन चेंज किया। Yes, hallelujah! गवाही देता है आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है मेरा यीशु आन बचाओ हालेलुया।
मैंने इसीलिए कहा आपको, जो कुछ मरा हुआ है आज ये शेड नहीं है, ये पवित्र आत्मा का तंबू है। आज आपकी लाइफ उसके नीचे है। और जो कुछ भी शैतान ने मारा हुआ है आज से वो जीवित होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अच्छा, एक और टेस्टिमनी हम सुनते हैं, इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे। फिर अब ध्यान से सुनना टेस्टिमनी को। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेखा रानी है। आवाज आ रही है पीछे? नहीं, पीछे तुम्हें तो आ रही है, आ रही है। हाथों को हिलाओ। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेखा रानी है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। नवंबर 2018 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में ट्राई किया तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब दोनों ये हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने जब दोनों के हस्बैंड वाइफ के टेस्ट किए, बताया कि इनके जो शुक्राणु हैं हस्बैंड के वो बहुत ज़्यादा कम है, 0 के बराबर हैं। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन है। क्या नाम है? रॉबिन। रॉबिन। और आपका? रेखा पापा जी। रेखा। ओके, पेपर देना मेरे को वहां से। ठीक है। और अपोस्टल जी, जब चेक हुआ तो पता चला कि हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो नील हो चुके हैं और वाइफ के जो दोनों ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं, साथ में थायराइड है। डॉक्टर ने इन हस्बैंड वाइफ को दोनों को ट्रीटमेंट दिया और इन्होंने सालों साल दवाइयां खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अपनी लाइफ में 12 डॉक्टर ये स्पेशलिस्ट होते हैं वो चेंज करके देख लिए थे, पर कोई रिजल्ट नहीं था। और बेबी ना होने के कारण लोग इनको बोलते थे कि आप IVF ट्राई कर लो, इसके बिना कोई हल नहीं है। लोग अपने बच्चों को इनसे छुपा लेते थे और दोनों इतनी शर्मिंदगी में थे और हर वक्त ये रोते रहते थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। और इनको यही लगता था कि शायद कभी हमारे बेबी नहीं हो सकता। ये बहन सोचती मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। इस कारण मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, आपस में भी लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया और ये एक दूसरे को बोलते थे कि आप सेकंड मैरिज करवा लो। और इनका जो परिवार था वो भी पूरी तरह से इसी कारण टूट चुके थे और हस्बैंड पूरी तरह से अंदर से टूटने की वजह से बोलते थे कि हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये बहन पहले से ही अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। इनका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जरूर देगा। और पिछले ईस्टर मीटिंग के ऊपर अपोस्टल जी आपने जब स्पेशल प्रार्थना करी थी कि जिन बहनों के बेबीज नहीं है, आपका सूखा गर्भ जो है वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में, तो इन्होंने उस समय चर्च में यहीं पे मौजूद थे और प्रेयर को बाय फेथ इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ तो चेक करवाया तो रसौलियां गायब हो चुकी थी और नेक्स्ट मंथ चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था। फर्स्ट टाइम लाइफ में टेस्ट पॉजिटिव देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ये काम कैसे हो गया। और उसके बाद प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पता चला कि जो पानी वाली थैली है वो फट चुकी है। डॉक्टर ने बोला कि इसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए। डॉक्टर ने केस देखकर जवाब दे दिया। तीसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पर भी जवाब मिल गया कि इनके जो ब्लड है वो पानी बन चुका है और इनके सेल जो है वो बिल्कुल डाउन जा चुके हैं। डॉक्टर ने बोला कि ब्लड और सेल इनको चढ़ाने पड़ेंगे और इनके हस्बैंड से साइन करवा लिए थे कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा रिस्की है, माँ को या बच्चे को कुछ भी हो सकता है और बेबी दोनों को, माँ को और बेबी दोनों को खतरा है। और ये लगातार अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और अपनी वाइफ के पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे और बाय फेथ प्रेयर को रिसीव करते गए और परमेश्वर ने माँ को और बच्चे को दोनों को सेफ रखा और 6 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ इनको ब्लेस किया। आज ईस्टर के दिन के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए ये परमेश्वर के घर में आए। ऊंची आवाज में एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं। मेरे माइक की गूंज कम कर दो, डिले कम कर दो, इसकी प्रीचिंग मोड कर दो प्लीज। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पूजा है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2012 में हुई थी और मैरिज के बाद ही जो इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर हो गए और 6-6 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। जब बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर के पास गए, पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि आपके एग जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो चुके हैं और लगातार मेडिसिन खाने को बोली और 10 साल लगातार मेडिसिन खाई और 9 सालों में एक भी बार इन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया। जब भी ये प्रेगनेंसी प्लान करते थे तो हर बार जब नेगेटिव रिजल्ट देखते थे तो बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में चले जाते थे और जब कोई आस पड़ोस वाले रिश्तेदार बेबी के बारे में पूछते थे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करते थे। और ये बहन खुद जो थे जॉब करते थे तो घर से दूर
रेंट के ऊपर रहते थे और घर में कोई भी बेबी के बारे में ना पूछे, इसीलिए घर से अलग रहना इन्होंने शुरू कर दिया था ताकि मेरे पास आपने घर छोड़ दिया कि लोग मेरे को पूछे नहीं कि बेबी हुआ कि नहीं जी हुआ। पापा जी। और कितने साल आपने दवाइयां खाई? 10 साल खाई। और कितने हॉस्पिटल चेंज किए, डॉक्टर चेंज किए? 12-15 किए होंगे। आपके हस्बैंड, जी। आप इस जर्नी में जब गुजर रहे थे, आपने घर छोड़ दिया इसलिए कि आपको लोग बोलना ही बंद कर दें, कि आप रेंट पे चले गए आप? क्योंकि कोई पूछेगा नहीं तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी ना। अब क्या कर सकते हैं, जब तक हमने जो कोशिश कर रहे थे सारा कोशिश करके हार गए थे। क्या क्या कोशिश किया आपने? सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, किसी को दिखाना है उसको दिखा दिया, कहाँ जाना है, कोई यहाँ बोलता है वहाँ चले जाओ, कोई जादू टोना कुछ नहीं छोड़ा होगा। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली गवाही। ओके, जब आपने तंग होकर घर को छोड़ दिया उसके बाद टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये बच्चों के खिलौने कपड़े जब देखते थे तो ये सोचते थे कि पता नहीं मेरे बेबी होगा भी या नहीं, और 12 से 14 डॉक्टर, इनको याद है, इन्होंने चेंज करके स्पेशलिस्ट जो देख लिए थे, बेबी एक भी बार कंसीव नहीं हो पाया था। और फिर जब किसी ने बताया अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में तो लगातार चर्च में आना शुरू किया। गवाहियां सुनने के बाद फेथ बना कि अगर लोग इतने ज्यादा ब्लेस हो सकते तो हम भी आशीष होके जाएंगे। और जून 2022 में अपोस्टल जी आपने स्पेशल उन बहनों के लिए प्रार्थना करी थी जिनके बेबीज नहीं है, और इन्होंने फेथ के साथ अपने लिए पेट के ऊपर हाथ रखा और प्रेयर को रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और नेक्स्ट मंथ ही जब जब स्पेशल प्रेयर हो रही थी, क्या महसूस किया आपने जब प्रेयर हो रही थी? पापा जी, उस टाइम मुझे ऐसा लगा, मुझे गर्माहट हुई और ऐसा लगा यीशु ने मुझे लाके मेरे पेट में दे दिया। और मैं बहुत उस दिन बहुत खुश हुई कि मुझे आज मिल गया है बेबी। जब मैं घर गई तो मुझे 3 महीने आपको गर्म महसूस हुआ? गर्माहट महसूस हुई, ऐसा लगा कोई बच्चा लाके मेरे पेट में डाल दिया वो। आने वाले हफ्तों में अगले संडे, उसका अगले संडे और 6 तारीख का क्रूसेड जो मीटिंग है, जो बंधे हुए लोग हैं छुटकारा पाने वाले हैं, बीमारियां आपको छोड़ के जाने वाली हैं, जो सालों से कर्जा है ना, जो गरीबी का बंधन है, यीशु मसीह उसे टुकड़े टुकड़े करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं। अब जब प्रार्थना होती है, मुझे नहीं मालूम, आप 100 लोग 200 लोग आगे आते हैं जिनके बेबीज नहीं, आगे आ जाओ। और क्योंकि प्रभु जानता है मैं उनकी लाइफ में काम कर रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसको परमेश्वर छू रहा है, लेकिन सामने एक सिस्टर खड़ी है और उसे गर्माहट महसूस होती है। और आपने दवाइयां खा ली थी, हार्मोन्स की सब चेक कर लिया था, 10 साल 1 महीना भी 1 दिन भी आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। जी नहीं पापा। जब प्रार्थना हुई तो उसके बाद क्या हुआ? आप खुद बताओ। प्रार्थना के 3 महीने बाद देखा मैंने, तो मैंने पॉजिटिव नहीं रखने के, अगर मैं उसके पहले देखती थी तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव आता था। और मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी, मैं बहुत कैसे लगता, बस प्राण नहीं निकलता, नहीं तो बहुत कुछ, मैं एकदम टूट जाती थी जब उसमें दिखाता कि नेगेटिव है। जिस दिन पॉजिटिव आया पापा जी, उस दिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करने और आप बहुत आनंदित हुई। आप जब यहां से गई, आपने जब चेक किया 2-3 महीने बाद, आप प्रेग्नेंट थी। जी बाबा जी। आपको यकीन हुआ फिर कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं? अब वो कैसे? जी पापा जी हुआ, लेकिन मैं उस चीज को देखने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी और उस टाइम डॉक्टर ने भी एक टीवीएस जांच किया, अल्ट्रासाउंड किया, उसमें भी डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा खत्म हो रखा है, इसका तुम ऑपरेशन करवा लो। लेकिन मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता, ये तूने मुझे दिया है, क्योंकि वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा का प्रतिफल है। और वचन में यह भी लिखा है कि इस्राएल में किसी भी स्त्री का न गर्भ गिरेगा न बाज होगी। आवाज मेरे को समझ आनी चाहिए। ये साउंड मैन कौन है अंदर? आज साउंड वाला
अगर कोई बोलता है और समझ नहीं आया तो तुम नालायक हो जो अंदर बैठे हो। हमने पहली गवाही सुनी, उसने कहा कि जब मेरे बेबी कंसीव हुआ शादी के कितने साल बाद, तो 8वें महीने में शैतान ने अटैक किया, लेकिन बेबी को कुछ नहीं हुआ। यह भी सेम कि परमेश्वर ने मुझे इतने साल बाद 10 साल बाद प्रेगनेंसी दी और शैतान ने फिर बेबी पे अटैक किया, क्योंकि पहले भी वही रुकावट थी और बाद में भी वही रुकावट बनना चाहता था। आप समझ रहे हैं, आसान नहीं था, क्योंकि शैतान देखता है अच्छा परमेश्वर ने दे दिया, मैं इसे वापस लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। आपने कुछ पाया, उसके बाद वचन बोलते रहें, संगति करते रहें, आत्मिक चीजें करते रहें। बेबी को दिखाओ जरा। अब कितने साल का हो गया? अभी 2 साल के पापा जी। 2 साल का हो गया। सभी गवाहियां दिखाओ अभी इकट्ठी, जो तीनों गवाहियां। लोगो चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी देता है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत आ जाओ, साडा यसू जिंदा है। लोगो आराम से। चक लवो सबूत के साडा आओ जरा। तुम अपनी गवाही दिखाने के लिए जल्दी आने वाले हो, और ये भविष्यवाणी है, तुम ये गवाही देख नहीं रहे हो, रिसीव कर रहे हो अपनी गवाही को। मैंने कहा तुम रिसीव कर रहे हो अपनी गवाही को। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी। यसू नाम दी हर कोई आज गवाही दे। हालेलुया। लोगो चक लवो के साडा यसू जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी देता है। लोगो चक लवो, चक लवो, चक लवो, चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया का मजा आना चाहिए आज। क्या कहा परमेश्वर ने? मैंने तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं। सबूत तुम्हारे सामने है कि नहीं? उसने कहा तुम दबे हुए हो, कुचले हुए हो। तो मैंने आपको फ्राइडे बताया था कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर 6 मुकदमे हुए थे। 3 सिविल मुकदमे, 3 धार्मिक मुकदमे। एक भी मुकदमा लीगल नहीं था। धार्मिक मुकदमे हुए तो रूल था कि फीस्ट के दिनों में, पर्व के दिनों में कोई भी मुकदमा धार्मिक नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जीसस क्राइस्ट पर जिस दिन मुकदमा चला वो पर्व के दिन थे, इल्लीगल मुकदमे थे। आप जानते जब आप जज के सामने जाएं और आपका मुकदमा इल्लीगल हो तो उसकी सुनवाई ही नहीं होती, वो एक पॉइंट पर ही रद्द हो जाता है, शुरुआत में ही रद्द हो जाता है और जज डांट कर झिड़क कर वापस भेज देता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ऊपर मुकदमा चला। रात को किसी को पकड़ नहीं सकते थे, उसने रात को पकड़ा। और बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो इल्लीगल थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने वो सहा। और आज जो लोग बंधे हुए हैं, मुश्किल में हैं, टॉर्चर सहन कर रहे हैं किसी इंसान का या शैतान का, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने ये बता दिया कि मैंने मूल्य अदा कर दिया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज का हल कर दिया है।
ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने सारा कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए कोड़े खाए, जो गरीब घर में जन्मा, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अपने लहू को बहाया और जी उठने पर उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरा अपनी मर्जी से किया हुआ काम था। अब मैं जी उठा हूं और अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। तुम बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम विश्राम पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम आजादी पाओगे, तुम उद्धार पाओगे, तुम कुचले हुए नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा और आजाद करूंगा और ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज जब लोगों को बताया जाता है कि यह धर्म परिवर्तन का खबर नहीं है, यह धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, यह खुशखबरी का प्रचार है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी यह है, क्या तू बीमार है? तेरी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तू पापी है, परमेश्वर ने तेरे लिए लहू को बहाया है। तू बंधा हुआ है, परमेश्वर तेरे लिए बांधा गया ताकि तुझे आजाद कर सके। तू गरीबी के बंधनों में, श्रापों में है, परमेश्वर ने तेरे सारे श्रापों को काठ पर लटक कर खत्म कर दिया है। तू शर्मिंदा है, परमेश्वर ने उस क्रूस को, उस शर्मिंदगी को उठाया। वो क्रूस शर्मिंदा करने के लिए दी जाती थी, सबसे शर्मनाक मौत थी। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आज विश्वास करे कि वो क्रूस मैंने तेरे लिए उठाया था तो तेरी भी शर्मिंदगी खत्म होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। यह धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं, यह खुशखबरी का प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। मत्ती 1 से 5 आयत की जब हम पढ़ते हैं, ये बड़ी साधारण आयतें हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वचन साधारण नहीं है। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुआ, फिरिस और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमीनाबाद, अमीनादाब से नहशोन से सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ, और बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और उसके बाद दाऊद उत्पन्न हुआ। मैं आपको यह वंशावली क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वंशावली में जहां जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन का जिक्र है, एक वैश्या का नाम आता है जिसका नाम है राहाब वैश्या। वचन कहता है यहोशू 2 उसकी 1 से 21 आयत में कि जब मूसा मर गया तो यहोशू ने भेदियों को भेजा, शित्तीम से भेजा, जाकर यरीहो को देखो। और बाइबल कहती पहली आयत में वो चल पड़े और राहाब नामक वैश्या के घर में जाकर सो गए। किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। यरीहो के राजा ने राहाब के पास कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वो निकल गए और मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तुम फुर्ती करके अगर पीछा करो तो हो सकता है तुम उन्हें पकड़ लो। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ी के नीचे छिपा दिया था जो छत पर सजा के रखी थी। राहाब उन पुरुषों से कहने लगी, 9 आयत में, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का नाश कर दिया है। सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण हमारे जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर है। वचन कहता है जब वो इजरायली भेद लेने के लिए गए यरीहो में तो किसी ने बता दिया, अगर तुम्हारी इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं तो दूसरे देश की भी हैं, उसके भी भेदिए हो सकते थे। उन्होंने बता दिया कि आज भेदिए आए हैं और यहां पे हैं, और
इस वैश्या के पास वो पहुंचे हैं। राजा ने मैसेज किया वैश्या को कि तेरे पास जो पुरुष आए हैं उन्हें बता वो कहां हैं। वैश्या कहती वो आए तो थे लेकिन वो चले गए, और उन्हें छत की ऊपर लकड़ियों के नीचे उसे छुपा दिया। जब वो पुरुष चले गए तो वो भागी भागी गई और कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैंने गवाहियां सुनी हैं, मैंने सुना है कि जब परमेश्वर तुम्हें लेके आ रहा था तो उसने लाल समुद्र को सुखा दिया। मैंने सुना है जो बड़े बड़े राज्य के राजा हैं उनको तुमने मार दिया, जबकि तुम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि वो अत्याधुनिक आधुनिक हथियारों के साथ उनकी सेना लैस है। तुमने उनको कैसे मार दिया? जैसे आज कोई छोटा सा देश बोले कि उसने अमेरिका को हरा दिया, बोले पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने रशिया को हरा दिया, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तुम्हारा देश को तोपे भी नहीं, तुम्हारे पास तो अच्छी गोलियां भी नहीं, तुम उन कैसे हरा दिया उनको? तो रहाब को मालूम था जो ये कर रहा है ये परमेश्वर है, इस प्रजा के संग परमेश्वर है, इन लोगों के संग परमेश्वर है। उसने समाचार का विश्वास किया, उसने गवाहियों पर विश्वास किया, जो खुदाबंद कर रहा था उसने स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग पूछते हैं हे पिता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, पास्टर जी मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास कर। जिस तरह यहोवा पिता जो कर रहे थे इस्राएलियों के जीवन में, रहाब वेश्या ने स्वीकार किया कि हां जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये आम नहीं है। क्या कैंसर जाना आम चीज है? क्या लोगों का चंगे होना आम चीज है? हाथों को हिलाओ जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। क्या ये आम चीज है जो आप देख रहे हैं? नशा छोड़ दिया जिन्होंने नशा छोड़ा है, यहां पे आके हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों, जिन्होंने नशा छोड़ा है। क्या ये आम चीज है? नहीं। उन्होंने देखा ये आम नहीं है। उस वैश्या ने देखा ये आम नहीं है और उसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। अब ध्यान से मेरी ओर देखना। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है वो उन आदमियों के पास गई और कहा कि मैंने गवाहियां सुनी हैं, क्योंकि हमारे लोग तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, जैसे आज लोग क्रिश्चियंस लोगों के कारण घबरा जाते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है धर्म परिवर्तन चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है, उसका राज्य आत्मिक है। और वचन कहता है रहाब वेश्या ने परमेश्वर के योजना के ऊपर विश्वास किया और उन आदमियों से कहा अब मैंने जो तुमको बचाया है तुम मेरा ध्यान रखना, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को और जो कुछ उनका है छोड़ देना। उन्होंने कहा इस घर में जहां तू रहती है, अपनी फैमिली, अपने लोग जितने इस घर के अंदर होंगे वो बच जाएंगे। अगर घर से बाहर आए तो मर जाएंगे, अगर बाहर आए तो हम अपनी शपथ से छूट गए, अगर तुम्हें अंदर रहते हुए किसी ने मार दिया तो उसका प्राण हमारे सिर के ऊपर होगा। लाल डोरी बांध देना अपने घर के बाहर। मेरे लोग जब लाल डोरी देखेंगे किसी घर के बाहर तो उस घर को वो छोड़ देंगे। परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जब अन्य जातियों में वो रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जब परमेश्वर की चंगाई को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, वो सुसमाचार को सुनते हैं कि परमेश्वर वाकई ही धर्म परिवर्तन करने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है, वो रिस्क लेते हैं। रहाब वेश्या ने रिस्क लिया। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं जा सकते अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो, हालांकि वो संविधान से बंधा हुआ है, लेकिन एक राजा के खिलाफ जाना वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है। अगर राजा के खिलाफ गए तो राजा को कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी कोर्ट के ऊपर, वो सीधा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। रहाब को ये जानते हुए भी कि अगर ये लोग पकड़े गए, अगर मैं पकड़ी गई तो मृत्यु मुझे मिल सकती है, लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर यही जीवित परमेश्वर है। आज कई विश्वासी जब लोग परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं, क्या आपने गवाहियां नहीं सुनी जिस तरह रहाब वेश्या ने सुनी थी? क्या नहीं सुनी आपने सुनी, लेकिन किसने उद्धार पाया? कौन परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल हुआ? किसके लिए परमेश्वर ने वो किया और किसको उसका फायदा होगा? अगर उसने लहू बहाया तो किसको फायदा होगा? वो जो परमेश्वर पे यकीन करेगा। अगर उसने कोड़े खाए तो कौन चंगा होगा? वो जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, क्योंकि चंगाई तमाशा करने के लिए नहीं है, चंगाई तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए है।
इसलिए जो लोग चंगाइयों को 25-25 हजार में बेचने लगते हैं उन पर भारी श्राप पड़ता है हमेशा, क्योंकि चंगाई का मकसद है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और तौबा कर ले, बस। और इस चंगाई का कोई मकसद नहीं है। जीसस ने कोड़े खाए चंगाई के लिए, किसके लिए? लेकिन यह है जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। जब हमें मालूम हो गया कि जीसस ने इल्लीगल मुकदमों को सहा ताकि मेरी जिंदगी में जो धक्का हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उससे आजाद हो सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। मेरे जीवन में अगर बीमारी है, मैं आजाद हो सकती हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं। मैं जो कुचला हुआ, दबा हुआ हूं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और बेस्ट कर सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। जीसस ने कहा जो कुछ पिता ने किया है उस पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। राहाब ने वही किया, उसने विश्वास किया, रिस्क लिया। क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं? वो आपको लगता है ओ मैं चंगाई तो चाहता हूं, जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे को समझ तो आ गया, मैंने गवाहियां भी सुन ली हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरा एमएलए कहीं झिड़क ना मार दे, मेरा पिंड मैनू कदे छड्ड ना देवे, ओ मेरी भूआ कदे मैनू छड्ड ना देवे। तुम एक नालायक व्यापारी हो और तुम एक नालायक पुरुष और नालायक औरत हो। तुम उस व्यक्ति के समान हो जिसके हाथ के ऊपर छोटा सा कैंसर का फोड़ा है और डॉक्टर कहता है बेटी मैं निकाल दूंगा, उसके बाद कभी नहीं होगा, ये फैला हुआ भी नहीं है। तुम बोलो नहीं दर्द होगा मेरे को। कितनी देर दर्द होगा डॉक्टर साहब? एक दिन दर्द रहेगा। नहीं मैं नहीं दर्द रहना चाहता। वो कैंसर का फोड़ा बड़ा हो गया और उसने तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी। तुम छोटा सा विरोध नहीं सह सकते, छोटा सा सताव नहीं सह सकते, यीशु मसीह के कारण छोटी बातें नहीं सह सकते, तो तुम उसके कोड़ों की जो चंगाई है उसके काबिल भी फिर नहीं हो। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे लिए किया है, पर उसने ये भी कहा है, राहाब को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। आज जब जीसस क्राइस्ट के रिश्तेदारों की बात आती है तो राहाब वेश्या उसमें है। आप भी जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में आ सकते हैं, उसके बेटे बेटियां जो बाइबल कहती है आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो आप खुल के स्वीकार करेंगे। कितना लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों नहीं लंगर प्रसाद खा सकते? बाइबल कहती हम नहीं खा सकते। आप क्यों नहीं खुल के बोल सकते कि आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि राहाब ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और सदा के लिए परमेश्वर की ब्लड लाइन में जुड़ गई। जिस वैश्या को इज्जत नहीं मिलती थी आज जीसस की ब्लड लाइन में जुड़ी हुई है। वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो राहाब वैश्या से भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। राहाब ने जब प्रभु को कबूल किया था तो वो ग्रेस के नीचे नहीं थी। आप तो ग्रेस के नीचे, आप उससे भी बड़े फल को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप उससे भी बड़े फलों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज की राहाब जो है, आज का जो पापी है, आज का जो विश्वासी है, वो नहीं चाहता रिस्क लेना। उसके रिश्तेदारों को मालूम होगा तो क्या होगा, उसके गांव को मालूम होगा तो क्या होगा। बाइबल कहती है राहाब ने रिस्क लिया कि राजा को अगर मालूम हो गया तो वो मर सकती है, उसने तब भी रिस्क लिया। जो रिस्क लेते हैं, इसलिए प्रभु कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जिस तरह राहाब का घराना बचा है, मैं भविष्यवाणी करता हूं इस अगले ईस्टर पे आपके परिवार यही सी चर्च में बपतिस्मा लेकर बैठा हुआ होगा। यीशु मसीह के नाम में वो बैठा हुआ होगा इसी चर्च में। दुनिया की चर्चों में बैठे हुए होंगे आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आप जब विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है, 127 बार लिखा है, 165 बार एक चीज लिखी है। अलग अलग तरह से अगर आप देखेंगे, अलग अलग मीनिंग में फियर नॉट कितनी बार लिखा है, तो रोज का एक बार लिखा आपको मिलेगा। वो रोज कहता है फियर नॉट, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन पतरस भी डर गया एक दिन और झोलने लगा
और प्रभु ने कहा, ए अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? एलिया भी एक दिन डर गया और भागने लगा। परमेश्वर ने कहा, ए अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? विश्वास करो जो उसने किया है। एक वैश्या का दिमाग खुला, इसलिए जीसस ने कहा था, तुमसे पहले वैश्याएं मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे गंदी वस्तुएं, सबसे घृणित जिंदगियों को जिया है। और जब वो हीलिंग्स देखती हैं, जब वो उद्धार देखती हैं, जब वो बरकत देखती हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनती हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि यही जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने भी कहा, तुमसे पहले महसूल लेने वाले, ब्याज लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, क्योंकि वो लुट चुकी है। और परमेश्वर ने कहा, जो तू मेरे लिए खोएगा वो पाएगा। राहाब ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। परमेश्वर कहता, मेरी बेटी, आज से तुम मेरी रिश्तेदार है। जब मेरा नाम लिया जाएगा रिश्तेदारों का, ब्लड लाइन का, तो तेरा नाम लिया जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे और यशे से दाऊद। दाऊद की दादी परदादी अगर आप ऊपर देखेंगे तो राहाब आती है। परमेश्वर दाऊद के वंश से निकला, दाऊद राहाब के उस वंश से निकला। उसने कहा, अगर तू जो मैंने किया है उस पर विश्वास करेगा, मेरे खत्म किए हुए कामों के ऊपर, तो तू उद्धार को पाएगा। सब बोलो आमीन। यहोशू 6 उसकी 24 और 25 आयत पढ़ेंगे, मैं 25 पढ़ूंगा। यहोशू ने राहाब वेश्या, उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे, उसने उनको छुपा रखा था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। जो जीसस ने किया, उसका मजाक उड़ाया गया, हे यहूदियों के राजा, और कांटों का ताज लगा दिया गया। और आज वो हमारा सचमुच का राजा है। कितना कुछ परमेश्वर ने सहा और वो जी उठा। ये प्रूफ था कि जो मैंने सहा मेरी मर्जी से था। ये मेरे को मार नहीं सकते, आप परमेश्वर को मार नहीं सकते कभी। क्या औकात है इंसान की कि रब नू मार दवे हो? है औकात इंसान की? चेलों को मार दिया, क्योंकि चेले आपकी तरह और मेरी तरह इंसान थे। यीशु मसीह को, परमेश्वर को तुम मार नहीं सकते। वो सब कुछ कर रहा था तुम्हारे मूल्य को अदा करने के लिए। जब मूल्य अदा हो गया, वो जी उठा। शुक्रवार वो मारा गया, शनिवार उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और जब उसका काम पूरा हो गया, संडे मॉर्निंग वो जी उठा। फिर ऐसे नहीं कि जी उठा तो एकदम से स्वर्ग चला गया कि लोगों को लगे कि शायद जी उठा कि नहीं जी उठा। उसने अपने हाथों को, कीले वाले हाथों को, कीले वाले पैरों को, पसली के उस छेद को पवित्र आत्मा को बोला कि इसे ऐसे ही रहने देना। आज भी यीशु मसीह जब पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, उनके हाथों और पांव में आज भी छेद हैं, और वो सदा हम देखेंगे। जब स्वर्ग में होंगे, सदा उन छेदों को हमेशा देखेंगे हम। वो देखने वाले छेद हैं, हमेशा देख पाएंगे। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक प्यार के चिन्ह के रूप में। और बाइबल कहती है उसने सब कुछ करके जब संडे के दिन वो जी उठा, फिर ऐसे ही ऊपर नहीं उठाया गया, उसने रोटी खाई, बार बार चेलों को दिखाई देता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा, बहुत से मिरेकल्स के काम, बहुत से ऐसे काम किए चेलों के बीच में, और 40 दिन फिर उनके बीच में रहा। 500 लोगों के भीड़ के साथ वो पहाड़ पे था, फिर प्रीच किया, फिर प्रचार किया, और कहा अब जाओ और सब बातें लोगों को बताओ, और बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, उन्हें सब बातें उन्हें मानना सिखाओ।
और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सब कुछ पे कर दिया परमेश्वर ने। वो जी उठा, फिर प्रीच किया और अपने जी उठने के सबूत दिए, और वो चला गया। और उसने कहा मैं चला गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा को, अपनी आत्मा को फिर भेजा। और आज भी वो आत्मा हमारे बीच में कौन कर रहा है हीलिंग? किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर दे। बाइबल कहती है आज भी पवित्र आत्मा अपने दासों के बीच में से होकर उन्हें वरदान देता है, उन्हें एबिलिटी देता है, सामर्थ्य काम करने की शक्ति देता है। कौन? पवित्र आत्मा। जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो काम आप देखते हो, ये वही परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन लोगों को दिया था। और ये पेंटिकोस्टल मिशन नहीं है, क्योंकि जो पेंटिकोस्ट मना रहे थे उन पर आत्मा नहीं उतरा था, जो अंदर प्रार्थना कर रहे थे उन पर आत्मा उतरा था। जो त्योहार मना रहे थे वो तो शक कर रहे थे कि इन्होंने शराब भी रखी है क्या, कौन कौन सी भाषा बोल रहे हैं, अरे ये तो हमारे देश के भी नहीं है, ए मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं, ए तंजानियन कैसे बोल रहे हैं, ए नाइजीरियन कैसे बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा जिम्बाब्वे की कैसे बोल रहे हैं। अगर आप विश्वास करेंगे और किसी दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ आपके सामने हो रहा है ये कहीं नहीं हो रहा सिवाय परमेश्वर के घरों के। और अगर आप विश्वास देखकर भी नहीं कर पा रहे हो, फिर आप उद्धार के काबिल नहीं हो। राहाब ने देखा और विश्वास किया। उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु इनके संग हैं, ये तभी हो रहा है। इसलिए मैंने कहा अगर आप विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार आपको बीमारियों से आजाद नहीं कर सकते। मुसीबत पड़ने पर 95% से लेकर 99% तक भाग जाएंगे। आज आपके संग है, आपको जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही आपका फोन नहीं उठाएंगे, उल्टा ताना मारेंगे, एकदम से अपना रंग दिखाने लग जाएंगे और आप बड़े हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो सोचता था ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ये तो अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन जीसस जब काना में थे और दाखरस कम हो गया, जीसस ने एक भी ताना नहीं मारा, पर उस फैमिली को शर्मिंदगी से आजाद कर दिया। वो आपको शर्मिंदगियों से आजाद करने वाला है और पूरी तरह से वो आपको आजाद कर देगा। मैंने कहा वो पूरी तरह से आपको शर्मिंदगियों से आजाद कर देगा। हालेलुया। विश्वास करना है, अपने मन को कठोर नहीं करना। एक वेश्या ने विश्वास कर लिया और उसके मुताबिक काम करना शुरू किया, क्योंकि जीसस ने जो कुछ आपके लिए किया है उसे व्यर्थ मत जाने दें। बिलीव करें खुद भी और लोगों को भी करवाएं, बताएं, सुसमाचार बताएं कि वो जी उठा है, कि ये गुड न्यूज है, तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है, तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है कि तुझे शैतान के बंधनों में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम जीसस क्राइस्ट और वो परमेश्वर भी है, उसने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है। अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आज जब प्रभु भोज हम ले रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और हम उसका प्रचार करेंगे। हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु, राहाब वेश्या ने तेरे वचन की प्रतीति की, मुझे ढीठ मत होने दे। मैं तेरे वचन की प्रतीति करूं और सारे पापों से आज आजाद हो जाऊं। तेरे वचन पर मैं विश्वास करूं और सारे गुनाहों से आजाद हो जाऊं।
जिनके हाथ में प्रभु भोज नहीं है, पहुंचा नहीं, कोई है ऐसा? हाथ हिलाओ तो जो अगर प्रभु भोज आपको नहीं मिला। ओके, कोई नहीं है। अगर आपको प्रभु भोज नहीं मिला, आपने बपतिस्मा अगर ले लिया है और आपको प्रभु भोज अभी नहीं मिला, तो आप अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और वॉलंटियर्स जो रह गए हैं उनको फिर प्रभु भोज देंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज को लेंगे। जिनको प्रभु भोज नहीं मिला अभी तक, अब अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। सिर्फ 2-4 लोग ही रह चुके होंगे, आई थिंक वो भी वॉलंटियर्स ही हैं। अगर बपतिस्मा लिया है और प्रभु भोज आपको नहीं मिला तो आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर, आज से मैं ढीठपन को छोड़ता हूं, दोगलेपन को छोड़ता हूं, वायदा करता हूं बपतिस्मा लेने का, सुसमाचार के पर प्रैक्टिकली विश्वास करने का। मुझे दलेरी दे, ताकत दे, मैं तेरा प्रचार कर सकूं। जो मैं विश्वास करता हूं, अपने विश्वास को मैं दूसरों के साथ बांट सकूं। कोड़े साडी शिफा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ मारे। ओदी पिठी उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ मारे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदायो दी सनाय असी गावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदायो दी सनाय असी गावांगे। होसना 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 होसना। ओदी पिठी उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ मारे। ओदी पिठी उत्ते कोड़े अपने हाथों को उठाओ, इस माइक को ऊंचा कर दो, गूंज कर बढ़ा दो, ऊंचा कर दो इसको। कितनों के रोजे कंप्लीट हो गए हैं? हो गए कंप्लीट? 40 हो गए, एक रहता है। कब है ये? कल। तो कल के बाद जो मंगलवार आ रहा है, मंगलवार को हम डे नाइट का फास्ट करेंगे। सभी शुक्रगुजारी का फास्ट करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोग मंगलवार को चर्च में आकर फास्ट करेंगे। तो कोशिश करनी है आपको, हद तक कोशिश कर लेना। अगर नहीं हो पाता तो घर में फास्ट रख लेना, लेकिन डे नाइट का फास्ट। और मंगलवार के बाद आप अपने फास्ट को ओपन कर लेना, उसके बाद नई इंस्ट्रक्शन की वेट करना। कितने समझ रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? तो मंगलवार को, परसों हम डे नाइट का फास्ट करेंगे। और आप ये एक्सपेक्ट करो अगले संडे, उसके अगले संडे और 6 मई को, कि परमेश्वर इन 3 छुटकारों की मीटिंग में आपको पूरी तरह से छुए छुटकारा कर दे आपका। तो मंगलवार को फास्टिंग हम करेंगे और प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर फायर के साथ चलेंगी पूरा हफ्ता। और संडे डिलीवरेंस मीटिंग होगी। तो तैयारी रखें हमेशा। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। ओदी पिठी उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ मारे। अपने हाथों को उठाओ, उस रोटी को निकालो अपने प्रभु भोज से। पिता ने कहा, मैंने तुम्हें अपना एक लौता बेटा दिया, जिसने तुम्हारे लिए जान दी
शरीर को तोड़ा और लहू को बहाया। यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाता और लहू पीता उसमें जीवन है। और उसने आखिरी भोज में अपने चेलों को रोटी को लेकर तोड़ कर दिया और कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। उस रोटी को हम तोड़ते हैं खुदावन, जो तेरा शरीर है, और इसे लेते हैं खुदावन, डरते और कांपते अपनी गुनाहों का इकरार करते हुए, दोबारा ना दोहराने का वायदा करते हुए। सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलो और कहो परमेश्वर ये तेरा लहू जो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए बहाया गया, ये नई वाचा का लहू जो मुझे अनुग्रह के नीचे करती है, मेरे पापों को याद नहीं करती, मुझे माफ करती है, ताकि मैं फिर से गुनाहों में ना जीऊं। मैं डरता और कांपता हुआ आपके लहू की जय जयकार करता हुआ, करती हुई इस लहू को लेता हूं, लेती हूं। सब उसे लो। उस बॉटल्स को आप फेंकेंगे नहीं, आप वापस डाल देंगे बाल्टियों में। उसको दोबारा हम प्रभु भोज के लिए यूज नहीं करते। अगर आपको घर लेके जानी है तो आप गिराएं नहीं, उसे सुरक्षित स्थान पे रखें। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तो विश्वास भी करो कि अगले 1 साल के अंदर तुम्हारा परिवार बपतिस्मा लेकर चर्च में बैठा हुआ होगा। तो विश्वास भी करो कि तुम अपनी हीलिंग की एक बड़ी गवाही के साथ चर्च में वापस आ रहे हो। तो विश्वास करो कि तुम एक बड़े छुटकारे की गवाही को देने के लिए जा रहे हो। मैं तुम्हें सभाओं में गवाही देते हुए देख रहा हूं, बड़ी बड़ी ओपन सभाओं में गवाही देता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ आज खुदा का आत्मा आपको शैतान से छुड़ाना चाहता है। जो ले हैंड वाले हैं, खुदाबंद का आत्मा आपको छुएगा आज, और आप बीमारियों से पूरी तरह से आजाद होंगे। कोने नाचे गाता यीशु शिफा की मिलेगी, कोने नाचे गाता यीशु शिफा की मिलेगी, जाने ना देता सानू जिंदगी ना मिलेगी, जाने ना देता सानू। खुदाबंद की स्पिरिट आपको दुष्ट आत्माओं से और उसके चक्रों से फ्री करना चाहती है। आज अपने हाथों को उठा लो। यीशु ने कहा मैं बांधा गया था कि तुम्हें आजाद करूं। आज मैं कमांड करता हूं, जितनी अंधकार की शक्तियां, जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ पर अटैक करती हैं, आपकी जिंदगी में काम करती हैं, व्यभिचार की, चोरी की, जादू की, टोने की, बांझपन की, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सभी गंदी दुष्ट आत्मा को बोलो यीशु के नाम में निकला, और कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। हालेलुया यीशु। कमांड करो मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से शैतानी आत्माएं निकल आए। मेरे बच्चों से, मेरे कैरियर से, मेरी जॉब से, मेरी फैमिली से आउट। उसको आउट बोलो, वो निकल जाएगा। गंदी आत्माएं उल्टियों के द्वारा, गंदी आत्माएं खेल के द्वारा, गंदी आत्माएं आपकी बॉडी से यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा निकलने जा रहे हैं, फ्री होने जा रहे हैं। होली गोस्ट, होली दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में निकल जाएं। सांप की आत्मा, डॉग्स की स्पिरिट, जानवरों की आत्माएं, गंदी आत्माएं
व्यभिचार की, चोरी की, नशे की, आउट 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 आउट। परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो नशे की आत्मा को दूर कर रहा है। आज लोगों के अंदर से नशे का आत्मा जा रहा है, जादू टोना जा रहा है, व्यभिचार जा रहा है, खेल जा रही है। यीशु के नाम में हल्के हो जाओ और आजाद हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आउट, यीशु के नाम में निकला बीमारी का आत्मा, बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, आउट आउट। जितने बच्चे यूथ व्यभिचार में हैं, क्योंकि एक कनेक्शन आपको मिला, एक सहेली मिली जिसने आपको व्यभिचार में फंसा दिया। मेरी बहन, मेरी बेटी, आज तू आजाद हो रही है इस आत्मा से। मैं यीशु के नाम में व्यभिचार की आत्मा को डांटता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, नशे की आत्मा को डांटता हूं। होली गोस्ट, बीमारी की आत्मा को डांटता हूं। होली गोस्ट, डर की आत्मा को डांटता हूं। होली गोस्ट। जितनी दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में वो सताई जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं, चिल्लाओ और भाग जाओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम में निकल आओ। खुदाबंद खुदा यीशु मसीह के नाम से निकल आओ। सारी गंदी आत्माओं, आवाज को सुनो और निकल आओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं सारी गंदी आत्मा को कमांड करता हूं, ये देखो क्या हो रहा है। इसको नीचे बर्तन दो। होली गोस्ट, एक गंदी आत्मा निकल आओ यीशु के नाम में। होली गोस्ट, निकल आओ। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह की पावर सब पावर से ऊपर है। उसकी एक आवाज लाखों लोगों को दुष्ट आत्माओं से एक समय में फ्री कर सकती है। ब्रांचेस गुरदासपुर, अमृतसर, बटाला, हर ब्रांच, डेरा बाबा नानक, हर ब्रांच जहां भी है, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ और छूट जाओ। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, न्यूजीलैंड, फिजी, खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। फिजी ब्रांच में मैं देख रहा हूं झुंड में लोग हील हो रहे हैं और पूरी तरह से मैं देख रहा हूं उनके खास तौर पे सिर की दर्दें, बॉडी, हाफ बॉडी पेन्स, वो परमेश्वर का आत्मा उन्हें आजाद कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मैं गुरदासपुर ब्रांचेस में देख रहा हूं चलते हुए लोगों को शिकंजा छोड़कर, व्हील चेयर छोड़कर। कोलकाता ब्रांच में हीलिंग को देख रहा हूं, ऑटिज्म के रोगियों को चंगा होते हुए देख रहा हूं, ब्लड के रोगियों को चंगा होते हुए देख रहा हूं, रसौलियों को बाहर आते हुए देख रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। अपनी बीमार शरीर के ऊपर हाथ रख लो। यीशु मसीह के नाम में उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। तुम्हारा शरीर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगा हो जाए। राइट नाउ सब प्रकार की दर्दें तुम्हें छोड़ के जाती रहे। मैं कमांड करता हूं सब प्रकार का बांझपन तुम्हें छोड़ के जाता रहे।
इसी क्रिसमस पर तुम अपनी प्रेगनेंसी की टेस्टमनी के साथ यहां होगी। अगले ईस्टर से पहले तुम्हारा बेबी तुम्हारे हाथ में होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। यहोवा की आत्मा उसकी हीलिंग के साथ यहां मौजूद है। राइट नाउ वो शरीरों को छू रहा है। मांसपेशियों के रोग, गले के रोग वो जा चुके हैं। घोड़े साडी शिफा दा निशाने शिफावां के नाम ओदी पिठी उते कोड़े साडी शिफा दा निशान। खुदावंद तुम्हारे कानों को खोल रहा है। तुम एक गोरी लेडी हो, गोरा रंग है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हैं और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे कानों, तुम्हें मेकअप करना पसंद नहीं है, बहुत कम करती हो तुम, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे कानों को टच करके तुम्हें हील कर रहा है। क्योंकि तुम प्रभु की हजूरी में हो तो प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि वो तुम्हारे हार्ट को परफेक्ट कर रहा है कंप्लीटली। एक सिस्टर के हार्ट को मैं परफेक्ट होता हुआ देख रहा हूँ। खुदावंद की स्पिरिट तुम्हें टच करके और हील करके आज़ाद कर रही है। कोढ़ को मैं जाता हुआ देख रहा हूँ। कोढ़ के रोगों को, सोराइसिस के रोगों को, स्किन के रोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूँ। हड्डी की पेन्स को मैं ख़त्म होता हुआ देख रहा हूँ। हड्डी के सब प्रकार की दर्दों, कर्सिस को मैं ख़त्म होता हुआ देख रहा हूँ। आँखों के रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूँ। जो लोग बोल नहीं सकते मैं उनको बोलता हुआ देख रहा हूँ। गले में सीवियर इन्फेक्शन, और ये सीवियर इन्फेक्शन फूड पाइप तक पहुँच चुकी है। ये लड़की बोल नहीं सकती, ये खा नहीं पा रही, और ये अजीब तरह की इन्फेक्शन है। ये आम इन्फेक्शन नहीं जो 2, 4, 5, 10 महीने में ठीक हो जाती है, 2-4 दिन में ठीक हो गई, महीने में ठीक हो गई, ये वो नहीं है। ये कर्स बन चुकी है और परमेश्वर का आत्मा तुम में छू रहा है। मैं तेरे काले रंग को देख रहा हूँ, सांवले रंग को देख रहा हूँ। तेरी आत्मा में इस समय हीलिंग को मैं प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। तुम चंगी हो रही हो राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा आने वाले समयों में, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, जो व्यभिचारी लोग हैं, खासतौर पे जो पास्टर्स हैं और व्यभिचार में हैं, आने वाले समय में परमेश्वर का डंडा आपको पड़ने वाला है। बिल्कुल 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 सुधर जाओ, क्योंकि उस डंडे को मैं फिर पड़ता हुआ देख रहा हूँ। तो सुधर जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले समयों में ये और जाहिर होंगे, बहुत लोग जाहिर होंगे, खासतौर पे जो पास्टर्स हैं। परमेश्वर का आत्मा तुमसे खुश नहीं है जो व्यभिचार में हैं, और तुम्हें वो मौका दे रहा है। अगर तुम नहीं सुधरे तो वो आखिरी बस खत्म होगा, उसके बाद तुम सेवा नहीं कर पाओगे। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। मैं परमेश्वर की आत्मा को देख रहा हूँ कार्य करते हुए। हमें चाइना के लिए प्रार्थना करनी होगी, वहाँ के क्रिश्चियंस के लिए प्रार्थना करनी होगी, पंजाब के लिए प्रार्थना करनी होगी। आने वाले समय के झगड़ों के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर उसे कम से कम कर दे या ख़त्म कर दे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आने वाले समय में बीमारियों के अटैक्स को मैं देख रहा हूँ। जिस तरह कोविड था, बीमारियों के झुंड पर अटैक को मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बचा कर रखे, लहू के नीचे छुपा कर रखे। अपने हाथों को उठा के परिवारों को मैं यीशु के लहू के नीचे छुपाता हूँ और सारी बीमारियों को डांटता हूँ, सारी शैतान की योजनाओं को डांटता हूँ। सब शैतान की योजनाएं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाएं। आप और आपका परिवार एक बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए और सेफ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन कहता है परमेश्वर ने इसहाक को शांति दी उसकी शादी के द्वारा। जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई, तो जब उसकी माता की मृत्यु हुई, तो उसकी शांति उसकी मैरिज के द्वारा परमेश्वर ने उसको दी। बहुत से विश्वासी आज प्रभु मुझे दिखा रहा है जिनके परिवारों में मौतें हुई हैं या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण वो शांत नहीं हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि अगर वो कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, मेरी हजूरी में रहोगे, तो वो तुम्हारी जिंदगी में एक शांति के देने के लिए जा रहा है। और ये शांति एक किसी मनुष्य के द्वारा भी होगी, और ये शांति एक आशीषों के द्वारा भी होगी। ये शांति तुम्हारे मन की भी होगी, तुम्हारे परिवार की भी होगी, और ये शांति तुम्हारे फाइनेंस की भी होगी जो परमेश्वर तुम्हें देने के लिए जा रहा है।
परमेश्वर का आत्मा आज पेट के रोगों का नाश कर रहा है। जो पेट के रोगी हैं आमीन ना बोले और सिर्फ अपने पेट पर हाथ रख के खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को मैं मूव करता हुआ देख रहा हूं। उसके दूतों को यहां पर मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि वो आपके पेट के रोगों से आपको फ्री कर रहा है। सारे पेट के रोग यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पेट को, आपके परिवारों को छोड़ के चले जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਏ। ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਦਾਇਓ ਦੀ ਸਨਾਇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। यीशु नासरी तो पावांगे, ते सनायो दी सदाय सी गावांगे। होसना होसना। खुदावंद का आत्मा आपकी कलाइयों में से दर्दों को खत्म कर रहा है। आपके फ्रोजन जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है और आपको गर्मी महसूस हो रही है। वो आपकी छाती पर से रसौलियों को गायब कर रहा है, खास पर ये फेफड़ों के अंदर नहीं, आपकी छाती चेस्ट के ऊपर, ये आपकी मांस के बीच में है। परमेश्वर का आत्मा आपके गुप्त अंगों में से, खासकर भाइयों में से रसौलियों को गायब कर रहा है। आपके ब्लडर्स को मैं परमेश्वर को छूता हुआ देख रहा हूँ। इन्फेक्शन से आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। पेन से आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ। सब रोगों से यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें आज छुड़ाता है। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ। अपने हाथों को उठा के बोलो। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ। कलीसिया गाएगी हाथों को उठा के। कलीसिया बोले। ਪਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਏ। ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਦਾਇਓ ਦੀ ਸਦਾਇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਦਾਇਓ ਦੀ ਸਦਾਇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਸਨਾ 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 होसना होसना। अपने हाथों को हिला, फिर से गाओ। ओदी पिट्ठी होसना गाओ। मसा उतर रहा है होसना में। होसना होसना पूरी चर्च गाओ। होसना 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 हाथों को उठाओ। आज लंगर भी है, तो कोई जन बिना लंगर के नहीं जाएगा। आपको चाहे जल्दी है, आप थोड़ा सा खा के जाएं, लेकिन हर एक जन अच्छी तरह से लंगर को खा के जाएगा। जो कोई नाचेगा उसके लिए यीशु जिंदा है। बैठे हुए तो खड़े हो जाओ, क्वायर आ जाओ आगे। नहीं, यही वाला सॉन्ग गाएंगे। सुनो, नहीं इसको लाइव गाएंगे। लाइव ट्रैक पे नहीं गाना इसको। ट्रैक पे मजा ही नहीं आता। हमने कभी गाया ही नहीं ट्रैक पे। प्यार करते हो परमेश्वर से? सारे कैमरामैन यहां से चले जाओ लोगों के पास। ये लोग असली हीरो हैं, इनको दिखाओ। जो अच्छा नाचेगा उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। चले जाओ पीछे, भाग जाओ कैमरामैन। चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लो साथियों के साथ साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लो सबूत के साडा यीशु
लोगो आज लवो सबूत के सादा यसू जिंदा है।